मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल एस2 क्लासेज में पूर्ण सभी स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक आ रही हैं, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पढ़ना। तो आइए हम जानते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से सूत्र हैं और किस सूत्र के माध्यम से कितने सवाल हल कर सकते हैं। तो देखिए, अगर परिधि बराबर हम बात करें तो परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr। ठीक, परिधि बराबर क्या सूत्र होता है हमारा 2πr, याद है ना। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr²। ठीक, व्यास बराबर क्या होता है 2 × r यानी त्रिज्या। अगर हम बात करें अगर त्रिज्या बराबर अगर कोई पूछ दे तो d/2 यानी d को हम नोट करते हैं व्यास से। किससे नोट करते हैं? व्यास से ना। अगर मान लीजिए अगर आपके सवाल में दे दिया गया कि व्यास 40 सेंटीमीटर, व्यास कितना है 40 सेंटीमीटर, अब पूछ लिया कि त्रिज्या कितनी होगी, तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या। अगर व्यास 40 है तो त्रिज्या कितनी होगी 20 होगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे देखिए, अगर हम त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई अगर हमको आपको निकालना होगा ना, तो उसका सूत्र होगा 2πr/360 ना, जिसमें आपको थीटा की वैल्यू दी गई होगी कि 60 अंश कोण है कि 90 अंश है कि 30 अंश ना। इसी तरीके से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, अब हम चलते हैं चैप्टर पर। जैसे मान लीजिए सवाल नंबर पहले कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं ना, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर ना, क्रमशः 19 सेंटीमीटर, यानी जो पहले वृत्त की त्रिज्या यानी r1 बराबर दिया गया है कितना है 19 सेंटीमीटर ना, फिर और 9 सेंटीमीटर ना, तो जो दूसरे वृत्त की त्रिज्या है यानी r2 है, r2 की वैल्यू कितनी है भाई r2 बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, यानी कि दोनों की परिधि हमको आपको ज्ञात करनी है और दोनों का योग ज्ञात करना है ना। सवाल में दिया गया है कि जो इसकी पहली त्रिज्या है वो 19 सेंटीमीटर है ना, और जो दूसरी त्रिज्या है कितने सेंटीमीटर है 9 सेंटीमीटर ना। तो देखिए, हमको आपको पता होगा कि परिधि बराबर हमारा सूत्र होता है ना। परिधि बराबर देखिए हम सूत्र बता चुके हैं कि परिधि बराबर होता है 2πr ना, परिधि बराबर होता है 2πr। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास दो वृत्त थे ना, दोनों की परिधि अलग अलग थी, दोनों की त्रिज्या अलग अलग थी। हमको आपको दोनों का परिधि ज्ञात करना है और दोनों परिधियों का योग ज्ञात करना है ना। तो पहले वाला तो मान लीजिए कि 2πr1, भाई परिधि बराबर सूत्र होता है हमारा 2πr, तो पहले का निकाल रहे हैं इसलिए 2πr1। कह रहा है योग कर दीजिए, मतलब प्लस कर दीजिए। कह रहा है दूसरे का तो 2πr2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना। अब देखिए 2π यहाँ भी है और 2π यहाँ भी है, तो हम क्या करते हैं कि 2π को हम इसी कॉमन ले लेंगे। अब बचा कितना हमारे पास ब्रैकेट में यहाँ r1 प्लस r2, 2π ब्रैकेट r1 का मतलब 19 प्लस r2 मतलब 9, 2π 19 और 9 भाई 19 और 28 होगा हमारा 28 डिग्री। अब जब हम इसको आगे हल करेंगे 2π मतलब 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7 और कहीं कहीं लिखा होता है पाई बराबर 3.14 ना, तो यहाँ हम पाई बराबर 22/7 को हम यूज करेंगे। ठीक, अब देखिए 2 गुणे पाई, जहाँ पर पाई है हम पाई की जगह रखेंगे क्या 22/7, तो 22/7 गुणे r मतलब 28। भाई त्रिज्याएं दोनों हम योग किए ना, r1 प्लस r2, तो 19 में कितना बन गया हमारा 28 बन गया। अब देखिए 7 के 9 7 7 चौक 28। अगर जब इसको हल करेंगे देखिए 22 दूनी 44 गुणे 4 चौक 16 के 6 हासिल है, 4 चौक 16 है 17, यानी 176 सेंटीमीटर। यही आपके पहले सवाल का आंसर होगा। ठीक, अब देखिए हम सवाल नंबर 2 पर बात करते हैं। ठीक, सवाल नंबर 2 देखिए लिखा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, दो वृत्त है, मान लीजिए आपका एक वृत्त ये होगा और एक वृत्त ये होगा, इसकी त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितना दिया है 6 सेंटीमीटर ना। तब फिर वही काम, r1 बराबर 8 सेंटीमीटर, r2 बराबर 6 सेंटीमीटर। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब कह रहा है कि इन जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है,
यानी जो इसका क्षेत्रफल है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है किसी तीसरे वाले का क्षेत्रफल ना। तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, बता चुके हैं हम कि क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर ना। जो हम पहले का निकालेंगे r1 मान लेंगे, दूसरे का निकालेंगे तो r2 मान लेंगे। तो पाई r1 स्क्वायर ना 8 का स्क्वायर, क्या समझ में आ रहा है? यस सर। इसी तरीके से प्लस पाई r2 स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, लेकिन किसके बराबर? परिधि बराबर यानी पाई r स्क्वायर बराबर। क्या यहाँ तक को समझ में आ रहा है? यस सर। अब ध्यान दीजिए, ये तो हमारा बन गया 8 × 64 पाई प्लस 36 पाई यानी पाई आर स्क्वायर बराबर। ठीक, फिर पाई आर स्क्वायर बराबर 64 पाई और 36 पाई जब आपस में जोड़ेंगे तो हमारा 100 पाई होगा। लिख लेंगे 100 पाई। देखिए ये पाई से हमारा पाई कैंसिल हो गया, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना बचा हमारा 100। अगर हम आर बराबर निकालेंगे तो 100 किसका अंडर रूट होगा 10 का। आर बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सवाल नंबर दूसरी का आंसर है। ठीक, समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिए सवाल नंबर तीसरी। सवाल नंबर 3 दिया गया कि एक आकृति दी गई है, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। एक गोल्ड है, एक रेड है, एक ब्लू है, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है। समझिए, एक व्हाइट है ना, एक व्हाइट है, दूसरा क्या है ध्यान दीजिए, नहीं पहला वाला गोल्ड है, गोल्ड है, रेड है, ब्लू है। ये वाला हमारा गोल्ड है, ध्यान देना भाई। ये वाला हमारा गोल्ड है, ये वाला रेड है, ब्लू, ये वाला ब्लू है, ब्लैक, ये वाला ब्लैक है, व्हाइट, ये वाला व्हाइट, व्हाइट है ना। समझना, अब इसमें दिया गया है कि व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर। व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर। वही बात जो भी बताए थे ना कि भाई जो व्यास होता है, अगर व्यास 21 सेंटीमीटर है तब त्रिज्या कितनी होगी? उसकी आधी होगी, यानी 21/2 ना। तो पहले हम सुनिए, ध्यान दीजिए, पहले हम गोल्ड वाले का निकालेंगे ना, गोल्ड के लिए। इसके लिए भाई गोल्ड के लिए तो सूत्र हमारा क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर सॉरी 22 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई मतलब 22/7 गुणे आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितना है 21/2, 21/2 गुणे 21/2। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अगर जब हम इसको 2 से काटेंगे तो हमारा 11 हो जाएगा। 11 गुणे 21 गुणे 21 जब आप करेंगे तो 441 होता है, बटे 7 दूनी 14। इसको जब हम हल करेंगे तो 11 के अंदर 11, ये 1 हासिल है, 11 चौक 44 है, 45 में 5 हासिल 4, 11 चौक 44, 44 4 48 बटे कितना 14। इसको जब हम भाग देंगे तो 14 3 42, बचा हमारा 6, बन गया हमारा 65, 14 चौको 56, बचा हमारा 9, बन गया हमारा कितना 91, 14 6 84 ना, बचा हमारा कितना 7 बचा, बन गया 70 ले लीजिए और 14 पंचे 70। यानी कहने का मतलब जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, ये निकल गया हमारा गोल्ड वाले का। ठीक, अब ध्यान दीजिए, गोल्ड के बाद किसका नंबर था रेड का नंबर। अब अगर हम रेड वाले की बात करें, किसकी बात करें रेड वाले की ना, तो पाई आर स्क्वायर ना। अब ध्यान दीजिए आप, जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पर आएंगे तो ये दूरी कुल दूरी में से कम होगी कि नहीं होगी? कुल दूरी में से वो दूरी हमारी कम होगी कि नहीं होगी? कम होगी। तो पहला क्या था देखिए 21 था ना, 21 सेंटीमीटर पहले त्रिज्या 21 सेंटीमीटर थी ना। तो 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर। ठीक, पाई की वैल्यू ऐसे छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 होता है, 441 माइनस 10.5 का आप वर्ग कर दीजिए, यानी 2 बार गुणा कर दीजिए,
10.5 गुणे 10.5 55 25 5 एकम 5 3 0 5 0 1 कहने का मतलब 5 2 11 0 25 होगा 0.2 अंक पर था हम भी लगा देंगे ना। तो इसका इस बार करेंगे तो आ जाएगा हमारा 110.25। जब हम 441 में से अगर हम 110.25 को अगर हम कम कर दें, भाई घटाने का मतलब क्या होता है, माइनस लगा इसका मतलब आपको घटाना है। तो जहाँ जैसे आगे की तरफ जाएंगे वैसे कम होती जाएंगे, नहीं कम होती जाएगी। भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी मान लीजिए 1 मीटर है। अगर हम और नजदीक आएंगे तो 1 मीटर में दूरी कम होगी, फिर और नजदीक आएंगे तो फिर कम होगी। तो कहने का मतलब कम ही तो होगा, अर्थात माइनस ही तो होगा। तो आप 441 में इसको घटा दीजिए, 441.00 माइनस 110.25 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचेगा 9 9 में 7, यहाँ बचेगा 0 4 में से गए 3, यहाँ 3, यानी 330.75 बन जाएगा। ठीक, पाई आप 330.75 पाई की वैल्यू कर दीजिए। पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 गुणे 330.75 ना। अब अगर इस 75 को गायब करना है तो 100 से नीचे क्या कर देंगे, भाग दे दीजिए ना। अब आप ध्यान दीजिए, अगर हम 7 से इसको काटे, मान लीजिए कि 11 गुनी 22 50 गुनी 100 ना। अब सीधा इसको हम 50 से काट देते हैं ना। 5 6 300 और 5 6 300 ना। भाई 5 6 300 कर देंगे तो हमारा 30 बचेगा, 307 बन जाएगा। फिर 5 6 30 कर देंगे 300 आ जाएगा, हमारा 75 बन जाएगा ना। 50 की गणना 50 बचा हमारा 25 बन गया 250, 50 पंचे 250 यानी 66 कितना आ जाएगा हमारा 15। इसको गुणा किससे करना है, 11 से, और 7 से भाग देना है ना। अगर हम 7 से भाग देंगे इसमें 7 9 63 दशमलव बचा 3 बन गया 31 7 4 28 ना। बचा 3 बन गया 35 और 7 बचे 35, यानी बचा कितना हमारे पास 11 गुणे 9.45। तो इसको हम गुणा करेंगे तो 11 बचे 55 के 5 हासिल 5, 11 4 44 44 5 49 के 9 हासिल 4, 11 99 99 4 कितना होता है 103 दशमलव 2 अंक आगे लगा देंगे। ये किसका निकल गया भाई, रेड वाले का निकल गया ना। अब इसी तरीके से हमको निकालना है किसका, ब्लू वाले का ना। ब्लू जब हम ब्लू वाले का निकालेंगे तो पहले कितना था हमारा 21 था ना। अब हम 10.5 जोड़ेंगे भी तो हमारा बन जाएगा 31.5 का होल स्क्वायर माइनस 21.5 का होल स्क्वायर। इसको आप हल कर लेंगे। ठीक, इसी तरीके से जब आप ब्लू को छोड़कर जब आप ब्लैक के लिए आएंगे ना, ब्लैक के लिए जब आएंगे तो फिर वही पाई, अब देखिए 31.5 था, फिर इसमें 10.5 आप जोड़ दीजिए तो 42 बन जाएगा ना। तो 42 का होल स्क्वायर माइनस 31.5 का होल स्क्वायर। जब इसको आप हल करने के पूरा ये आपका बन जाएगा ब्लैक वाला आ जाएगा ना। कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं ना। इसी तरीके से जब व्हाइट का निकालेंगे तो व्हाइट के लिए फिर करना क्या होगा आपको कि पाई भाई 42 था, 42 में फिर 10.5 जोड़ दीजिए तो 42 10 52.5 बन जाएगा। अब 52.5 का होल स्क्वायर माइनस 21.5 में अब 10.5 आप जोड़ना होगा, ये आपका बन जाएगा 42। इसका स्क्वायर कर लेंगे, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे आपका व्हाइट वाला निकल आएगा ना। तो इस तरीके से आप ब्लैक का भी, व्हाइट का भी, रेड का भी सबका निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए सवाल नंबर 4 लिखा है, किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। 4 नंबर ध्यान दीजिए, किसी कार के पहिए का व्यास, जो व्यास है, व्यास को हम डी से नोट करते हैं। डी बराबर अगर बताओ बच्चों, अगर 80 सेंटीमीटर है तो आर की वैल्यू कितना होगी। अगर व्यास 80 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी भाई 40 होगी, क्योंकि आपको पता है कि व्यास की आधी होती है त्रिज्या और त्रिज्या का गुना होता है व्यास ना। तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, त्रिज्या बराबर आ जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसकी चाल कितना है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये पूछ रहा है कि 10 मिनट में
पहिया कितने अंश में, 10 मिनट में। अगर हम इसको जब हल करेंगे इसके लिए यही तो होगा हमारा कि 66 गुणे 10/60, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई, 60, इसलिए हमने 60 से भाग दे दिए। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दिया, 11 आएगा हमारा, 11 कितना, 11 ना। अब ध्यान दीजिए 11 किलोमीटर है ना, 11 किलोमीटर है। अब आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है हमारा 1000 मीटर, होता है कि नहीं, और 1 मीटर बराबर हमारा क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। अब आपको तो सेंटीमीटर में लाना है, तो 11 गुणे 1000 गुणे 100, ये आपको बन जाएगा 11 लिख के 1 2 3 4 5 0 ना। तो तुम्हारा सूत्र क्या होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब ध्यान दीजिए त्रिज्या इसकी कितनी थी, 40 सेंटीमीटर थी, तो इसकी हमको आपको परिधि निकालना है, और परिधि बराबर हमारा सूत्र होता है कि 2 पाई r, तो 2 गुणे पाई यानी 22/7 गुणे r यानी 40 सेंटीमीटर, यही तो होगा। अब इसी से आप इसमें भाग दे दीजिए कि 2 गुणे 22/7। अब देखिए जो बटे यहाँ 7 होगा, यही 7 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना, गुणे त्रिज्या यानी 40। अब देखिए इस जीरो से इस जीरो का काम खत्म हो गया ना। अब देखिए हुआ कितना हमारे पास, 4 दूनी 8, 8 में इसे भाग दिला दें, तो 8 इकन्नम, देखिए 8 इकन्नम 8 बचा 3 ना, बन गया हमारा 30, 8 3 24 बचा 6, यहाँ बना 60 ना, 8 7 56 बचा 4, यहाँ बन गया 40, और 8 पंचे 40, ये 2 जीरो 1 जीरो हमारे किसी काम में इसको निकाल लेंगे इसे, यानी हुआ हमारे पास कितना, यानी 13,750 गुणे 7/22 ना। इसको हम 7 से गुणा कर दें, 7 0 में 0, 7 बचे 35 के 5 हासिल 3, 7 के 49 के 52 के 2 हासिल 5, 7 23 5 26 के 6 हासिल 99, 7 के 7 7 9 और बटे 22। जब इसमें हम 22 से भाग दे देंगे तो देखिए 22 को होता है 88, 22 को 88 बचा, इसमें 8 बन गया 82, 22 दिए 66 बचा 16 ना, ये 5 बन गया 165। अब 22 सत्ते अगर हम करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 22 सत्ते कर दें, अगर हम 22 सत्ते करेंगे तो 7 गुणी 14 154 होगा हमारा ना, बचेगा 11 बन जाएगा 110 ना। अब 22 पंचे कितना होता है, 110 होता है, यानी 43/75 सेंटीमीटर, यही यहाँ पर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा। अब ध्यान दीजिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 आपके लिखिए कि सही उत्तर को आपको विकल्प करना है। दिया है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है। देखिए परिमाप जो है वो बराबर है बच्चों किसके, क्षेत्रफल के, परिमाप बराबर है किसके, क्षेत्रफल के। परिमाप यानी परिधि, और परिधि का सूत्र आपको पता है कि परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई r, 2 पाई r बराबर क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इस पाई से हमारा पाई कैंसिल हो गया, कैंसिल होगा, इसको भी इस तरीके लिख सकते हैं ना कि 2r बराबर r इंटू r यानी r स्क्वायर। ध्यान दीजिए भैया, r इंटू r यानी r स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब हम इस r से इस r को कैंसिल कर दें, r बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2, यानी ये बराबर कब होंगे, जब दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस तरीके से 2 वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, और यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। तो इस तरीके से 12.1 आपका खत्म।